हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 28 को थोड़ा समझेंगे। वर्कशीट आपने पढ़ ली होगी, उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। पहला पॉइंट उसमें डिस्कस किया हुआ है गति। अब गति शब्द को समझने के लिए, यानी जब कोई वस्तु चलती है, हम अक्सर गति को लेते हैं, जैसे हम चल रहे हैं तो उसे हम गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु अपने आसपास की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा स्थान परिवर्तन करती है। मान लो ये वस्तु यहाँ है, एक दूसरी वस्तु यहाँ है। अब मान लो ये वस्तु यहाँ से चल के इधर चली जाए, तो अब इस वस्तु ने इसकी अपेक्षा अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, तो ये वस्तु क्या कहलाएगी? ये वस्तु गतिशील कहलाएगी। तो जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में स्थान परिवर्तन करती है तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद हमें समझना है विराम अथवा स्थिर अवस्था। विराम का अर्थ है जब कोई चीज़ रुकी होती है। मान लो गाड़ी रुकी हुई है, साइकिल खड़ी है, कोई चीज़ गति नहीं कर रही, चल नहीं रही, तो उसे हम कहते हैं विराम अवस्था। तो इसको विज्ञान की भाषा में हम ऐसे समझेंगे कि जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में स्थान परिवर्तन नहीं करती। मान लो ये और ये आमने सामने पड़ी हैं, दोनों में से कोई भी स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों विराम अवस्था में है। तो जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा स्थान परिवर्तन नहीं करती तो उस अवस्था को विराम अथवा स्थिर अवस्था कहते हैं। फिर आगे हमें ये समझना है कि जो गति है वो 3 प्रकार की हो सकती है। एक होती है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु ऐसे सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम कहते हैं सरल रेखीय गति। दोलन गति या आवर्त गति, जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे एक झूले की गति, जैसे एक झूला है मान लो, या पेंडुलम हमने देखा है, जैसे झूला होता है तो पेंडुलम की गति, या घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, वो इधर उधर ऐसे ऐसे गति करता है। तो जब कोई वस्तु इस तरह से इधर उधर की गति करती है, तो उसे हम कहते हैं आवर्ती गति अथवा दोलन गति। और तीसरी होती है घूर्णन अथवा वृत्तीय गति। घूर्णन मतलब ऐसे गोल गोल चक्कर काटना, जैसे किसी वृत्ताकार पथ पर, जैसे मान लो ये वृत्त है गोल, मान लो एक खिलाड़ी भाग रहा है वृत्ताकार पथ पर, या साइकिल का पहिया ऐसे गोल गोल घूम रहा है, घड़ी की सुइयां गोल गोल घूमती हैं। तो जब कोई वस्तु ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। फिर और समझना है भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां वे होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। जिन राशियों को मापा या तोला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। और ये 7 प्रकार की होती हैं। ये नाम याद करने आपको: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे लंबाई है, हम लंबाई को एक जगह से दूसरी जगह माप सकते हैं। किसी वस्तु का भार है, द्रव्यमान है, हम इस किलोग्राम में माप सकते हैं। समय को हम माप सकते हैं घड़ी के द्वारा, सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटों में। तो जिन राशियों को हम माप सकते हैं उन्हें कहते हैं भौतिक राशियाँ। ये 7 प्रकार की होती हैं। अब दूसरी बात यह है कि भौतिक राशियों में के 2 भाग होते हैं। एक होता है उसका संख्यात्मक भाग, और दूसरा भाग होता है उसका मात्रक। जब कोई भी राशि हम भौतिक राशि लिखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें लिखनी होती, एक तो उसकी संख्या
और दूसरा उसका मात्रक। मान लो आपने समय मापा, तो आपने लिखा 2 घंटे, तो 2 संख्या हो गई और साथ में घंटे क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। इसी तरह आपने कोई चीज़ का द्रव्यमान मापा 4 किलोग्राम, तो 4 संख्या हो गई और ये किलोग्राम उसका मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि में हमको 2 चीज़ें लिखनी होती है, संख्या और मात्रक। अब ये जो राशियां हैं ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। कुछ राशियां अदिश राशि कहलाती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण जैसे चाल, दूरी, आयतन, द्रव्यमान। कहने का मतलब जिसमें हमको उसकी वस्तु की या उसकी दिशा को नहीं बताना पड़ता किसी भी चीज़ की, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशियां वे होती हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन आदि, जैसा आपके वर्कशीट में दे रखा है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें आपको समझनी है। और उसके बाद जो 3-4 क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, वो उसी में से है। पूछा हुआ है कि गति से क्या अभिप्राय है, 4-5 ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जो गति की अवस्था में हो या विराम अवस्था में हो। और आपसे सदिश और अदिश राशियों के बारे में पूछा गया है, तो ये प्रश्न आप आसानी से आंसर कर सकते हो। थैंक यू।